वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या रहता है। मैं इसके बारे में आपको पूरा इंट्रो दूंगा, कैसे काम करता है ये वो हम आज ये देखेंगे ये शॉर्ट वीडियो में, जिससे आप पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का वो समझ जाएंगे गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले क्या रहता है डायमेंशन रिडक्शन और क्यों ऐसा रहता है। तो गाइस, सबसे पहले तो इसकी नीड क्या है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की नीड क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की नीड क्या है। इसके बिना हमारा काम तो चल रहा था, वी हैव मेनी मशीन लर्निंग मॉडल्स एल्गोरिथम्स। तो इसकी नीड क्या है। तो गाइस, इसकी नीड है इट इज टू रिड्यूस मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी that arises due to a lot of variables, okay, and thus reduce overfitting. तो गाइस, कब यूज होता है ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो गाइस, ये तब यूज होता है जब हम लोग को हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल रहता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी रहती है, विच इज ऑकरिंग ड्यू टू ओवरफिटिंग गाइस। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल जो बनाया, आप इसको देख पा रहे हो कि ओवरफिट हो रहा है ये मशीन लर्निंग मॉडल। इट इज नॉट गिविंग यू अ जनरलाइज्ड व्यू, बट इट इज ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, ये इतना ज्यादा है, ट्रेनिंग डेटा पे इतना ज्यादा सेट हो गया है, ठीक है, कि इट इज नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट गुड ऑन अ टेस्टिंग डेटा सेट। ठीक है, तो ये है बेसिकली नीड जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की इस टाइम पे आता है। पीसीए क्या करता है गाइस, आपका जो डेटा सेट रहता है, जैसे मल्टीवेरिएट अगर आपके पास कोई डेटा सेट है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एट सच अ टाइम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज द सॉल्यूशन। सो गाइस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो गाइस, ये जो डेटा है, ठीक है, यहाँ का ये मैं निकाल दूंगा एंड विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो रहता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये डेटा जो है वो हटा दूंगा सबसे पहले, या फिर तो मैं इसको रहने देता हूँ एंड विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, हम इससे स्टडी करेंगे कैसे रहता है क्या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले जो स्टेप आता है इन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस is that we construct the principal component. ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, और वो कैसे क्रिएट करेंगे, कितने क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है वो प्राइमरी स्टेप है कि हम प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हम कितने बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वो क्या रहता है एग्जैक्टली। सो नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट इज इक्वल टू, या फिर आप बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर डेटा सेट। ठीक है, तो हम लोग कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाएंगे गाइस, तो इट विल बी इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर डेटा सेट। ठीक है, हम लोग इतने सारे जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे गाइस वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस लेट्स से ये मेरा जो है 2D डेटा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक वेरिएबल मैंने लिया है एक्स और एक वेरिएबल मैंने लिया है वाई। तो यहाँ पे मैं कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना पाऊंगा या एक प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो बना पाऊंगा। तो गाइज ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको अलग अलग एंगल से देखूंगा, यही डेटा को आई विल बी व्यूइंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैं ये एंगल से लेट से पहले जो है वो मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरा जो कंपोनेंट है मैं इसको ये एंगल से देखता हूँ। तो अभी क्या करेगा गाइज, जब मैं ये एंगल से देखता हूँ तब मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन देखता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर जो है गाइस मैं जो डेटा है वो डायरेक्टली प्लॉटेड दिखता हूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं दिखता कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस है कितने, मैं उसको डायरेक्टली प्लॉटेड देखता हूँ। जैसे ये वाला जो पॉइंट है मुझे ये वाला यहाँ पे प्लॉटेड दिखता है, उसके बाद ये जो तीन पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स और ये एक पॉइंट, ये भी ऐसा साइमल्टेनियसली प्लॉटेड दिखता है। ठीक है, ऐसे 6 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है मुझे थोड़ी डिस्टेंस पे दिखता है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है वो मुझे दिखता है, 3 पॉइंट्स बेसिकली दिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स, ऐसे करके गाइस मैं प्लॉट करते जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट एंगल ऑफ व्यूइंग है। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके गाइस सारा जो डेटा है वो मैं प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे। दिस इज माय प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1। ठीक है,
तो हम लोग ने एक एंगल लिया, ठीक है, और इसमें से हम लोग ने प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 जो है वो क्रिएट कर दिया। अभी गाइस हम लोग ने प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 यहाँ से रैंडमली लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करता। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि कैसे क्रिएट होता है। बट प्रिंसिपल कंपोनेंट करने का भी एक रीजन रहता है, एक तरीका रहता है, और वो है बाय यूजिंग द वेरिएंस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट the first principal component is created in such a way that it is in the direction of maximum variance. So guys, what does this line mean? कि the first principal component is created in such a way that it is in the direction of maximum variance. तो guys अभी मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगा। जैसे गाइज लेट्स से यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपके पास कोई 3 सब्जेक्ट्स है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि ए है आपके पास, ठीक है, ए बी सी आपके पास, आप स्कूल में हो, ठीक है, एंड आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है ए बी एंड सी। तो गाइज अभी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ऐसा ए बी सी करके आपके पास 3 वेरिएबल्स है, या फिर आप इसको कंपेयर करो कि आप सब्जेक्ट्स है आपके 3, ठीक है, और ये तीनों जब गाइज मिल जाते हैं, ठीक है, तब आप जो देते हो अपना एग्जाम देते हो, ठीक है, इसके हिसाब से आपका जो आता है वो रिजल्ट आता है गाइज। तो गाइज अभी क्या हुआ, अभी लेट से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ए जो है उसका जो आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंस है, यानी वेटेज जो है इन योर रिजल्ट, इट इज लाइक आप बोल सकते हो कि 96%, ठीक है, ऐसा कुछ वेटेज है। जैसे मैथ्स का एग्जाम है और मैथ्स है ये एग्जाम, एंड इसका जो वेटेज इन योर रिजल्ट इट इज 96%। जो सेकेंड है आपका जो एग्जाम है दैट इज इंग्लिश, तो इसका जो वेटेज है दैट इज 3%, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूँ ये 96 नहीं, आप इसको कंसिडर कर लो कि आपका जो है वो 86% है, ठीक है। फिर जो इंग्लिश है सेकेंड वन, उसका जो एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंस है या वेटेज है दैट इज 12%, ठीक है। एंड वैसे ही गाइस आप लोग ने एक और कंपोनेंट ले लिया या फिर एक और एग्जाम ले लिया आपने। जैसे लेट से आपकी जो कोई एक और एग्जाम है दैट इज स्पोर्ट्स, ठीक है, तो स्पोर्ट्स का जो आपका वेटेज है इन योर फाइनल रिजल्ट इट इज लेट से वेरी लेस है, आपका रिजल्ट मतलब उसका वेटेज दैट इज जस्ट 2%। तो गाइस आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे फॉर 100% बराबर। तो इससे अच्छा गाइस मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे तो गाइस अच्छे परसेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए पे और बी पे जो है पूरा फोकस करूंगा, और मैं ये जो है उसको मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। मेरे 2% ही तो लॉस हो रहा है सिर्फ, ठीक है। मैं अगर एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा और मुझे 98% आ रहा है तो फिर क्या ही हर्ज है, मैं एक पूरे सब्जेक्ट की मेहनत क्यों करूंगा 2% के लिए, राइट गाइस। जैसे आप बोल दो कि इसमें भी मुझे 4 चैप्टर पढ़ने, इसमें भी 4 चैप्टर पढ़ने, इसमें भी 4 चैप्टर पढ़ने, लेकिन जब मुझे ये 4 चैप्टर पढ़ने में 86% आ रहा है, इसमें मुझे 86% आ रहा है, तो मैं सिर्फ 2% के लिए 4 चैप्टर क्यों पढ़ूंगा, मैं इसकी मेहनत क्यों करूंगा, तो मैं इसको जो है स्किप कर दूंगा गाइस। तो सिमिलरली गाइस यही है बेसिकली फंडा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। हम क्या करते हैं गाइस, हम वही वेरिएबल्स रखते हैं या वही डेटा रखते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम का है गाइस, ये हम कैसे डिनोट करते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, हम उसको बोलते हैं कि वो डेटा विच हैज मैक्सिमम वेरिएंस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं इन टेक्निकल टर्म्स कि हम वही चीज़ें हमारे डेटा में लेंगे जिसका मैक्सिमम वेरिएंस होगा गाइस। तो जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम लेंगे तो वो डेटा जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता होगा आपके मॉडल का आउटपुट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस कि क्या मैंने एग्जैक्टली आपको जस्ट बोला वो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा या फिर ब्रैकेट में दैट इट इज डेटा दैट हाईली इन्फ्लुएंसेस, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसका मतलब यही था ये लाइन का कि आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है वो हम सच ए वे में लेंगे दैट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस। अभी हम थियोरी पार्ट जो है वो समझ रही है, या आपको खुद से नहीं करना, ये एसक्यूएल लाइब्रेरी आपके लिए करके देती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि बैकएंड में होता क्या है। तो जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट लेंगे हम लोग, वो कुछ ऐसा रहेगा कि उसका जो वेरिएंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसका जो इम्पोर्टेंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वेरिएंस का मीनिंग ही ये रहता है गाइस। तो ये आपको याद रखना है गाइस कि क्या रहता है। अभी गाइस सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट जो लूंगा ना वो मैं ये डायरेक्शन से लूंगा, ठीक है।
अब मैं गाइस ये डायरेक्शन से क्यों लूँगा, तो उसकी भी एक एक्चुअली प्रॉपर्टी है कि हम जो सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का जो मॉडल बनाएंगे ना गाइस, इट शुड हैव ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है, इट शुड हैव ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो ये किसके लिए गाइस, दिस इज फॉर द सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट दैट विल बी मेकिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। तो गाइस सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हम बनाएंगे इट शुड हैव ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, यानी इसका ही मतलब रहता है दैट इट शुड नॉट बी रिलेटेड विथ आवर फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, या मैं इसको पीसी लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट कहता है कि इट शुड हैव ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट बी रिलेटेड विथ आवर फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट गाइस, ठीक है। दैट मीन्स दैट इट शुड हैव a 90 degree view angle with first PC, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है गाइस, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना जब हम सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट जो बनाते हैं, ठीक है। तो उसका जो आप बोल सकते हो कि लॉजिक है ये वही है कि उसके पास जो है वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसका जो है वो 90 डिग्री भी होगा। तो गाइस अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो आप बोलोगे कि मुझे एक सिर्फ पॉइंट दिखेगा, तो ऐसा नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाना है ये केस में, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन लेंगे, ठीक है, और जहाँ हम यहाँ से देखेंगे तो हम ये यहाँ का जो सारा डेटा रहेगा वो ऐसे इस तरह से परपेंडिकुलर जो है उसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लॉट करते जाएंगे गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ से ये पॉइंट है तो यहाँ से ऐसे सिंपल स्टेट हम लोग प्लॉट करते जाएंगे बेसिकली गाइस, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे इमेजिनरी लाइन लेंगे और हम करते जाएंगे। तो गाइस सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जब मैं बनाऊंगा या पीसी बनाऊंगा जब मैं, तब मैं सेम लॉजिक जो है फॉलो करूंगा गाइस, मैं सारा जो डेटा रहेगा वो प्लॉट कर दूंगा। लेट्स से मैं जो डेटा प्लॉट किया वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारा आप बोल सकते हो कि घिटपिट लग रहा होगा अभी, बट एसक्यूएल लाइब्रेरी जो है वो हैंडल कर लेता है, हम लोग को ये नहीं करना पड़ता। तो गाइस ऐसे जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2 जो है वो मैंने फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो गाइस लेट से मैंने ये भी कर लिया। अभी गाइस कुछ और फंडे आते हैं इसमें, जैसे वो है आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज। तो गाइस अभी हम लोग ने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन गाइस अभी मुझे कैसे पता कि इसका एग्जैक्ट वेरिएंस जो है वो क्या है। तो गाइस वेरिएंस तो मुझे पता नहीं है इन दोनों का क्या है रिस्पेक्टिवली, तो वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये मैथमेटिकल पार्ट है, वी वोंट गो डीप इनटू दैट, ठीक है। तो ये वेरिएंस जो है वो हमको नहीं पता, तो आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज से जो है वो बैकएंड में वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर गाइस हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे मॉडल में क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ें नहीं रखनी, ठीक है। तो गाइस लेट्स से ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट जो है अभी निकाल देता हूँ गाइस, ओके। सो गाइस ऐसा मेरे पास आ गया, ठीक है। अभी वेरिएंस जो है वो तो हम बैकएंड से निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल मॉडल दिया था। लेट्स से गाइस ऐसे ही करते करते मेरे पास बहुत सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बन गए। जैसे लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसे और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, तो मैं उनका नाम लिख देता हूँ प्रिंसिपल कंपोनेंट 3, ठीक है। मेरे पास एक और ऐसा प्रिंसिपल कंपोनेंट बना है, ओके गाइस। एंड मेरे पास एक और ऐसा बना है लेट्स से गाइस जिसका नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट 4। मेरे पास ऐसे 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट गाइस बन गए, ठीक है। अब मैं इनका जो रिस्पेक्टिव वेरिएंस है गाइस वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अगर बैकएंड से जो है वो निकाल दिया है, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को लिखे, इनका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो मैंने निकाल दिया है। तो मेरा फर्स्ट पीसी जो है उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट मुझे आता है गाइस 75%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस। मेरा जो सेकंड आता है उसका जो वेरिएंस है दैट इज 10%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ। और जो थर्ड आता है गाइस उसका जो वेरिएंस है मेरे पास, आप बोल सकते हो कि दैट इज, या फिर यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो आता है दैट इज 12%, ठीक है। तो यहाँ पे 12% मैं लिख देता हूँ। फिर गाइस मेरे पास जो एक और आता है, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास उसका जो वेरिएंस आता है दैट इज 10%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ गाइस। और मेरा जो फोर्थ वन आता है गाइस उसका लेट्स से गाइस वेरिएंस है कुछ बहुत ही कम है गाइस, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि एकदम कम है, मैं किस एग्जांपल जैसे 2 या 3% है, ठीक है। तो मेरे पास 3% जो है उसका वेरिएंस आ जाता है। तो गाइस अभी मैं क्या करूँगा गाइस, आप देख पा रहे हो कि मेरे पास वेरिएंस है इतना सारा 75%, 12%, 10% और 3%।
तो मैं क्या करूँगा गाइस, मेरा जो मॉडल रहेगा, मेरा जो डेटा सेट रहेगा, उसमें से गाइस मैं सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 रखूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 रखूँगा और मैं सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 रखूँगा। मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 4 जो है वो नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे पास 3% ही है। तो आप बोलोगे इससे तो एक्यूरेसी कम होगी, तो गाइज ऐसा नहीं है, इससे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी, बट जब एक्यूरेसी आपकी थोड़ी सी कम होगी तब आपका जो डेटा है वो थोड़ा और जनरलाइज करने की एबिलिटी जो है उसमें आ जाएगी, ठीक है। और उसके वजह से गाइज यू विल हैव अ बेटर एक्यूरेसी एट टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग सेट में तो आपको गाइज ज़्यादा मिल जाएगी अगर आप प्रिंसिपल कंपोनेंट 4 लोगे तो, लेकिन टेस्टिंग में आपको नहीं मिलेगी। तो गाइज बेसिकली हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वेरिएंट्स निकाले सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के, ठीक है। और उसके हिसाब से गाइज अब हम क्या करेंगे, हम हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में सिर्फ ये 3 कंपोनेंट जो है वो चूज करेंगे, हम फोर्थ वन को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। जब हम ये एलिमिनेट कर देते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा है वो कम हो जाता है, उसकी जो आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हम लोग ने कैसे निकालेगा, इस तो हम उसको अलग एंगल से जो है वो व्यू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाला उसके बाद हम लोग उसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के वजह से हम लोग एक और प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालते हैं, और हम ऐसा करते जाते हैं until we have the number of variables in data set equals to the number of principal components। उससे कम होंगे तो भी चलेगा गाइस, बट जनरली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर डेटा सेट, ठीक है। तो जैसे गाइस अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स है या 4 कॉलम्स है मेरे डेटा सेट में, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, 2, 3 और 4 ऐसे 4 बना दिए गाइस। उन सब का मैंने वेरिएंट्स निकाल दिया गाइस, और जो सबसे कम वाला वेरिएंट्स था मैंने उसको अपने डेटा में से एलिमिनेट कर दिया, वो डेटा मैं नहीं रख रहा हूँ अपने उसमें, ठीक है। तो दिस इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस गाइस। इसी तरह से हम जो हमारा डेटा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम करते हैं गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप लोग को ये बहुत काम आएगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ से हम हैंड्स ऑन चालू करेंगे, ओके। सो टिल देन बाय बाय गाइस एंड रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।